नारद जी बोले, हे कृपा सागर, ज्ञानोपार्जन के पश्चात दृढ़धनुआ का क्या हुआ? भगवान नारायण ने कहा कि राजा दृढ़धनुआ अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर अत्याश्चर्य से भर उठे। वाल्मीकि जी ने पुनः कहना शुरू किया, हे राजन, अपनी पत्नी की ऐसी कणप प्रिया शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा ने धीरज रख लिया और हरि के ध्यान में मग्न हो गए। एक दीर्घ श्वास लेकर फिर दीन स्वर में कह उठे, अच्छा, जो होनहार है वह हो ही ले। और इसी प्रकार कुछ काल यों ही बीत गया। एक दिन सुदेव ब्राह्मण श्री हरिचिंतन में निमग्न जब शमिधा कुश फल और फूल एकत्रित करने हेतु वन की ओर गए तो उसी दिन पुत्र सुखदेव भी मित्रों के साथ बावड़ी पर जा पहुंचा और जल क्रीड़ा हेतु बावड़ी में उतर गया। गर्मी की ऋतु थी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। वे लोग एक दूसरे पर जल उछालने लगे। सुखदेव को इस खेल से बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। वह सब बालकों के साथ बावड़ी में आगे बहते हुए गए और प्रेम से खेलते रहे। खेल ही खेल में बालकों ने उसे गहरे जल की ओर फेंक दिया। इसको सुखदेव को। वह भी उन लोगों से बचने के लिए उधर बढ़ गया। देववसात वह अथाह जल में डुबकी खा गया। उसने अपनी सांस को अपने मित्रों को धोखा देने के लिए रोक लिया और डुबकी लगाई, किंतु वह अपने को संभाल न सका और अत्यंत व्याकुल होकर के निकलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वह ऐसा न कर सका और वहीं पानी में डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। सुदेव का बेटा पानी में डूब गया। अब आप सुन रहे हैं पुरुषोत्तम महात्म की कितनी बड़ी महिमा है। मरे हुए को जिंदा जीवन दान दे दिया। बच्चों की आयु बढ़ाने वाला यह पुरुषोत्तम महात्म बड़ा अद्भुत है। इसलिए मैं पहले ही दिन से आपको बोलता रहा हूँ कि बिल्कुल भी टाइम ना हो तो भी इस पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा जरूर सुनते रहिए। यह देख कर के अन्य बालक हाहाकार करते हुए वहाँ से भागे और इस शोक समाचार को उनकी माता गौतमी को आकर सुनाया। बालकों की ऐसी वज्रपात जैसी वाणी को सुनकर गौतमी पुत्र के शोक से विवल हो गई, धरती पर मूर्छित होकर के गिर पड़ी। उसी समय सुदेव ब्राह्मण का भी आगमन हुआ। पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर वह भी कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर पछाड़ खा करके गिर पड़े। इसके अनंतर दोनों पत्नी उस बावड़ी के निकट पहुंचे और पुत्र के शव को निकालकर उसे अंक में भरकर सुदेव ने उसके मुख को अनेकों बार चूमा। इसी तरह पुत्र के मुख को देखकर करुण रुदन करते हुए सुदेव गदगद वाणी में बोले, हे पुत्र, मेरे सोच को दूर करने वाली मनोहर शीतल वाणी में मुझे वार्ता तो हाँ मुझ में वार्ता को करे बेटे, मुझे सुख मिलेगा। हे वत्स, वृद्ध माता पिता को समय में छोड़कर तुम्हारा यह जाना उचित नहीं है। हे पुत्र, तुम शीघ्र उठो और सोना छोड़ करके जल्द ही पढ़ने के लिए बैठो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वहाँ अब क्या रखा है? मैंने कोई निंदित कर्म नहीं किया, ब्रह्महत्या नहीं की, जिस पर भी किसी कुकर्म का मुझे फल नहीं मिला। हे निर्दयी विधाता, तो मैं इस दीन वृद्ध की आंखें निकाल कर क्या लाभ मिला? हे पुत्र, कुछ तो बोलो। वो इस तरीके से रोने लगे, हे पुत्र कुछ तो बोलो। कुर्री पक्षी की तरह वह विलाप करने लगे। उनकी माता भी बहुत रो रही थी। क्या उसे देखकर भी तुम्हें कुछ भी दया नहीं आई? भगवान को कोसने लगे, मुझसे तो राजा दशरथ ही धन्य है, जिन्होंने पुत्र श्री रामचंद्र जी के वनगमन करने पर अपने प्राण त्याग दिए। मेरे तो प्राण भी नहीं निकल रहे। वे पुत्र के विरह से इतने दुखी हो गए, लेकिन मैं अपने पुत्र के निधन पर भी जीवित हूँ। मुझे धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मिणीपति, हे मुरारी, दोनों दीनों पर दया करो। हे भगवान, मेरे पुत्र के शोकाकुल से आप हमारी बिल्कुल रक्षा कीजिएगा। ये अध्याय 17वां पूरा हो रहा है। अगले 18वें अध्याय में आप सुनेंगे आकाशवाणी हुई पुरुषोत्तम महात्म की कथा सुनो, व्रत करो, और उसके द्वारा फिर क्या होता है ये कल 18वें अध्याय में आप विस्तार पूर्वक
आप सुन पाएंगे। तो ये कथा बहुत अद्भुत है और बहुत आनंद देने वाली कथा है। आज पुरुषोत्तम मास का हमने 17वां अध्याय आपको सुना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद है।